आज दिनांक 14 मई 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। बेरोजगारों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, 8,000 महीना कमाने की योजना, जून से रजिस्ट्रेशन शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेरोजगारों के लिए एक विशेष योजना शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए पहले भी घोषणा की गई थी, साथ ही इसके लिए रूपरेखा भी निर्धारित की गई थी। शिवराज सिंह सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना लेकर आए हैं। इस योजना में बेरोजगारों को हर महीने 8,000 रूपये दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ 12वीं पास होने के बाद मिलेगा। साथ में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत बेरोजगारों को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 25 मई के बाद जारी होंगे परिणाम, जाने नई अपडेट। एमपी बोर्ड छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, इसके परीक्षा परिणाम की घोषणा जल्द की जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की घोषणा मई महीने के अंत तक की जा सकती है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जा रही है कि बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट के लिंक जारी होने के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जांच कर सकेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होंगे। बता दें कि बोर्ड रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ, टॉपर लिस्ट, पासिंग प्रतिशत, कंपार्टमेंट परीक्षा की जानकारी दी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर, विशेष प्रोत्साहन राशि से होंगी पुरस्कृत। मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर है। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं को विशेष प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5,000 रूपये और सहायिका को 2,000 रूपये दिए जाएंगे। आयुक्त महिला बाल विकास डॉक्टर रामराव भोसले ने बताया कि पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विशेष प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए अलग से बनाया जाएगा शिकायत पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन से होगा लिंक। दिव्यांगजनों की शिकायतें सुनने के लिए राज्य सरकार अलग से एक पोर्टल बनाने जा रही है। यह पोर्टल सीएम हेल्पलाइन की तरह ही काम करेगा। इस पर केवल दिव्यांग ही शिकायत कर सकेंगे। यह पोर्टल सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से लिंक किया जाएगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग से एक नंबर भी जारी किया जाएगा। दिव्यांगजन अपने पेंशन प्रकरण, बीमा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने में आ रही समस्याओं की दिव्यांग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कर्नाटक के परिणाम का मध्य प्रदेश की सियासत पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तमाम मुद्दों और दाव पेच के बावजूद कर्नाटक में सत्ता बचाने में असफल भाजपा के लिए इन परिणामों के प्रभाव से दूसरे राज्यों को बचा पाना नई चुनौती बन गया है। जबकि संकेत स्पष्ट है कि कर्नाटक में कमल न खिलने का असर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में सत्ता से संगठन तक विभिन्न स्तरों पर बदलाव के रूप में दिखाई पड़ सकता है। उसके सामने आत्मविश्वास और उत्साह से भरपूर कांग्रेस है, जिसे कर्नाटक के परिणाम से संजीवनी मिल गई है। चुनावी नजरिए से मध्य प्रदेश की सियासत को देखें तो लगभग 2 दशक के शासनकाल को लेकर भाजपा सत्ता विरोधी रुझान से जूझ रही है। स्थानीय से लेकर शीर्ष स्तर तक जिन चेहरों को लेकर फीडबैक सकारात्मक नहीं है, उन्हें बदलने का दबाव पार्टी पर बना हुआ है। अब 406 एम्बुलेंस बचाएंगी पशुओं की जान, प्राकृतिक खेती करने वाले गौ पालकों को हर महीने 900 रूपये। अब मध्य प्रदेश में पशुओं के इलाज के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 406 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपात स्थिति में पशुओं के इलाज के लिए एम्बुलेंस को बुलाने टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है। इसके अलावा सीएम ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय पालने पर 900 रूपये हर महीने देने का ऐलान किया है। भोपाल के लाल परेड मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब एम्बुलेंस केवल इंसानों के लिए ही नहीं, गौ माता और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी होगी। अब वकील पंचायत आयोजित करेगी मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री करेंगे संवाद। विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार सभी वर्ग और समाज को साधने में जुट गई है। विभिन्न वर्गों की पंचायत आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में अब जल्दी मुख्यमंत्री निवास में वकील पंचायत भी बुलाई जाएगी। इस पंचायत में मुख्यमंत्री वकीलों से संवाद करेंगे। संभवतः इस पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा वकीलों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है। वहीं अब उन्हें 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब उनके स्वजनों को 5 लाख रुपए बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारी के लिए समूह बीमा योजना को पुनरीक्षित किया गया है। वहीं सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 2 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है।
मालवा में सौर ऊर्जा को अपनाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 8,200। सूरज की किरणों से बिजली बनाने के प्रति इंदौर शहर के साथ ही मालवा में व्यापक उत्साह है। ताजा क्रम में सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने घर, परिसर, कार्यालय, दुकान, मॉल की छत, मैदान आदि में पैनल्स लगाकर बिजली उत्पादित करने वालों की संख्या 8,200 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा इंदौर शहर व 3-4 किलोमीटर की सीमा में 4,875 स्थानों पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित की जा रही है। गर्मी में सूरज की किरणों की उपलब्धता 13 घंटे तक होने से बिजली उत्पादन भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो रहा है। उज्जैन के रामघाट पर 20 मई से शुरू होगा गंगा दशहरा महोत्सव। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा 20 मई से मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पर 15 दिवसीय गंगा दशहरा की शुरुआत होगी। रामघाट स्थित श्री शिप्रा गंगा माता मंदिर में सुबह शिप्रा गंगा माता का अभिषेक पूजन होगा। शाम को महाआरती की जाएगी। यह क्रम ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून तक चलेगा। धर्माधिकारी तीर्थ पुरोहित पंडित गौरव उपाध्याय ने बताया कि शिप्रा तट पर गंगा दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस बार भी 20 मई से उत्सव मनाया जाएगा। 30 मई को गंगा दशमी पर शिप्रा जी का दुग्धाभिषेक कर सौभाग्य सामग्री अर्पित की जाएगी। शाम को गोधुली बेला में चुनरी अर्पण कर गंगा दशहरा मनाया जाएगा। एक पखवाड़े तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इंदौर के कॉलेजों में विद्यार्थी मोबाइल पर खुद बना रहे लर्निंग लाइसेंस, अधिकारी बता रहे तकनीक। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को लाइसेंस बनाने के लिए भटकने से मुक्ति मिल रही है। परिवहन विभाग अलग अलग कॉलेजों में शिविर लगाकर लर्निंग लाइसेंस बनवा रहा है। इतना ही नहीं, अधिकारी इन छात्रों को लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया भी समझा रहे हैं। इस कारण कई विद्यार्थी खुद ही मोबाइल पर लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया कर लाइसेंस बना रहे हैं। 3 दिन में अब तक करीब 1,000 लर्निंग लाइसेंस बन चुके हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न कॉलेजों में 31 मई तक शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविर के माध्यम से कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लाइसेंस और अन्य प्रक्रिया की जा रही है। स्नातक की पढ़ाई के साथ विद्यार्थी कर सकेंगे साइबर सिक्योरिटी का कोर्स। मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते चलन से साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। जागरूकता के अभाव की वजह से 10% इंटरनेट यूजर्स ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय केंद्र ने साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसमें विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशाला से स्नातक करने वाले विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कोर्स पूरा करने पर विद्यार्थियों को क्रेडिट पॉइंट मिलेंगी। ये क्रेडिट उनके मुख्य पाठ्यक्रम की अंकसूची में जोड़े जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर पाठ्यक्रम रखा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में पुलिस विभाग की मदद लेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा गिनाएगी केंद्र सरकार की उपलब्धियां। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा लोकसभा चुनाव की मैदानी तैयारी भी शुरू कर देगी। पार्टी 30 मई से ही लोकसभा चुनाव की एक तरह से प्रचार शुरू कर देगी। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 1 महीने तक देश के हर राज्य में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएं कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 30 मई को 9 वर्ष पूरे करने जा रही है। पार्टी इसे उत्सव के रूप में मनाना चाहती है। यही वजह है कि 1 महीने तक कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों के बीच भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएगी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी, खरगोन रहा देश का सबसे गर्म शहर, पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार। मध्य प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने लगी है। सूरज के तमतमाने के कारण शनिवार को सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज किया गया, जो इस सीजन में प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान है। खरगोन शनिवार को देश के सबसे गर्म शहर में पहले नंबर पर रहा। खरगोन के अलावा धार, रतलाम में तीसरे दिन भी लू का प्रभाव रहा। प्रदेश के 29 शहरों में मौसम विज्ञान केंद्र की वेधशाला है। सभी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मी के तीखे तेवर अभी बरकरार रहने की संभावना है। इंदौर में नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस शुरू, देश भर से 700 सीए हुए शामिल। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन इंदौर सीए शाखा और टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिनी नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस की औपचारिक शुरुआत शनिवार सुबह हुई। करीब 4 वर्ष बाद हो रही इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शनिवार को रजिस्ट्रेशन के साथ हुई। देश भर से लगभग 700 सीए व कर सलाहकार सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। औपचारिक शुरुआत करते हुए इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य विजय पाल राव ने कहा कि सीए व एडवोकेट बेहतर कर प्रशासन बनाने में मदद कर रहे हैं।